अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो तो खुद के ही घर पे बार बार हारना, खुद के ही फोर्ट्रेस में हर किसी टीम से हार जाना, इसका गम झेलने का जो टॉलरेंस है ये तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। क्योंकि जो हालत अभी इंडियन क्रिकेट टीम का हो रहा है वो ना देखा जा रहा है ना सहा जा रहा है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चेपक चेन्नई का जो फोर्ट्रेस था उसने आईपीएल 2025 में इतनी बार वो फोर्ट्रेस ब्रीच हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अभी इस चीज को झेलना सीख चुके हैं। सेम टीम इंडिया के साथ हो रहा है। भारत के अंदर हमें हराना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल टास्क होता था, लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के एरा में टीम इंडिया इतना वोल्नरेबल हो चुकी है कि अब कोई भी टीम आ रहा है, बी टीम आ रहा है, सी टीम आ रहा है, इंडिया को ठोक के चले जा रहा है। 2016 के बाद हमने सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज हारा ओडीआई सीरीज में, और वो था अब न्यूजीलैंड के खिलाफ। दुख इस बात का नहीं है कि हम हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि हम तो 2024 में भी व्हाइट वॉश हो गए थे खुद के घर पे टेस्ट सीरीज। टेस्ट में इंडिया को इंडिया के अंदर हराना कितना डिफिकल्ट है ये सिर्फ वही जानता है जो इंडिया को बहुत पहले से सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन आजकल का जो हालत हो चुका है, 2024 में जो शुरू हुआ था गौतम गंभीर के एरा में खुद के घर पे हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और बायलैटरल सीरीज, एक और लॉस, एक और होम सीरीज, एक और लॉस। कितना लॉस झेलेंगे, कब तक झेलेंगे? जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो 1988 से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खुद के घर पे बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं ओडीआई में, लेकिन न्यूजीलैंड जिंदगी में पहली बार एक बी टीम को लाके इंडिया के अंदर सीरीज जीत गई, ओडीआई सीरीज। क्योंकि न्यूजीलैंड आज से पहले कभी इंडिया को इंडिया के अंदर एक ओडीआई सीरीज नहीं हरा पाई थी। दुख इस बात का है कि ये जो न्यूजीलैंड का टीम था उसके अंदर ना रचिन रविंद्र थे, ना मैट हेनरी थे, ना सैंटनर थे, फिर भी हम बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से हार गए। जबकि हमारा जो टीम था वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड ही था। थोड़े बहुत चेंजेस आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे पास बुमराह नहीं थे, हार्दिक नहीं थे, लेकिन उनके अलावा बाकी सब तो थे। टॉप ऑर्डर की बात करो तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, और कौन चाहिए आपको टॉप ऑर्डर में? क्या हार्दिक पांड्या अकेला आके 200-200 बना के मैच जिताएंगे? विराट कोहली को तो छोड़ दो यार, विराट कोहली की बात ही हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो बंदे को जितना ज्यादा ट्रोल करते हैं लोग, विराट कोहली को ट्रोल करके ये कहा जाता है कि वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए, ब्रिटिशर बन चुके हैं, भारत से पैसा लेके बाहर उड़ा रहे। लेकिन आज भी जब टीम इंडिया स्ट्रगल करती है ना, विराट कोहली ही अकेला खड़ा रहता है टीम इंडिया को बचाने के लिए। इस उम्र में भी विराट कोहली क्रैम्प से जूझ के अकेला खड़ा रहता है और कोई भी उसका साथ देने के लिए आज भी नहीं है। आज भी हमारे पास विराट कोहली के लेवल का कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो ओडीआई क्रिकेट में इंडिया को बचा सके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टेस्ट में भी कोई विराट कोहली जैसा नहीं था। जब सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट का एज आ चुका था, जब उनका रिटायरमेंट क्लोज आ रहा था, तो टीम इंडिया इतना ज्यादा पैनिक नहीं किए थे, क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सचिन तेंदुलकर के क्लोज टू सक्सेसर थे। ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं है, लेकिन क्लोज रिजेम्बलेंस जो था ना हमारे पास उस खिलाड़ी जैसा, वो विराट कोहली था। क्योंकि 2013 तक विराट कोहली एक स्टार बन चुके थे टीम इंडिया के। लेकिन अब जब विराट कोहली अगले साल रिटायर होने वाले हैं, अभी भी हमारे पास विराट कोहली के लेवल का कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि जब मैच बड़ा हो, जब सिचुएशन खराब हो, इंडिया को बचाने का मौका मिले, तो विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी सामने आके खड़ा हो जाए। शुभमन गिल का कैप्टेंसी भी इस न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में बहुत ही अंडर पार था। कभी रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहे हैं, कभी विराट कोहली सजेशंस दे रहे हैं, कभी बाहर से गौतम गंभीर वहां पे कैप्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, ना कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ना खुद से रन्स बनाना, ना मैचेस खुद से कभी जिताना, या फिर वन हैंडेड कैप्टेंसी भी शुभमन गिल नहीं कर पा रहे थे। और अगर इस पूरे सीरीज की बात करें तो मोहम्मद सिराज विकेट्स नहीं निकाल पा रहे। भले ही सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है, लेकिन नए बॉल से विकेट्स नहीं निकाल पा रहे, पुराने बॉल से तो वैसे भी वो इनइफेक्टिव है। कब तक श्रीलंका बुली बन के मोहम्मद सिराज घूमते रहेंगे, क्योंकि उनको ओडीआई मैचेस ओडीआई फॉर्मेट से ही ड्रॉप करा दिया था, क्योंकि वो इनइफेक्टिव थे। लेकिन अब जब बुमराह नहीं है तो तब सिराज को स्टेप अप करना चाहिए था, लेकिन नहीं। हर्षित राणा का इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यू बॉल से हर्षित राणा हमेशा विकेट निकाल देते हैं, लेकिन पुराना बॉल होते हर्षित राणा बहुत ज्यादा पिट जाता है। इस मैच में अर्शदीप सिंह को मौका मिला, उन्होंने 6 के रन रेट से पिटाई खाया था, लेकिन उन्होंने विकेट्स निकाला, इफेक्टिव भी रहे। नीतीश कुमार रेड्डी तो छोड़ो, इनका कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये चलना है तो चलते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन कुलदीप यादव कब से इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए? इंडिया के अंदर कुलदीप यादव को पढ़ना, या फिर कहीं भी कुलदीप यादव को पढ़ना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन अब कुलदीप यादव का बॉल
एज कंपेयर टू ग्लेन फिलिप्स कम टर्न हो रहा है इंडिया के अंदर, जबकि कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है, ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, उसका बॉल ज्यादा टर्न हो रहा है, कुलदीप का कम टर्न हो रहा है, कुलदीप प्रेडिक्टेबल बन चुका है। और जहां तक रविंद्र जडेजा की बात करें तो अरसा बीत गया है वो बंदा 50 बना के, ना 50 आता है ना विकेट। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने एक विकेट नहीं निकाला, 30 रन भी नहीं बनाए। जब भी इंडिया को जरूरत पड़ती है रविंद्र जडेजा कभी भी यहां पे आके इंडिया को बचाने की कोशिश नहीं की। केएल राहुल को इस मैच में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पिछले ही मैच में केएल राहुल ने सेंचुरी लगाया था और उससे पहले मैच में भी केएल राहुल ने एंड तक खड़ा रह के मैच जिताया था। कब तक चलेगा ऐसा? रोहित शर्मा के बारे में कब तक हम डिफेंड करते रहेंगे कि रोहित शर्मा हिटमैन है, बचा लेंगे, इस मैच में नहीं चला तो उस मैच में चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के बाद रोहित शर्मा बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था, न्यूजीलैंड वाले सीरीज में भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है रोहित शर्मा से। आज जब आपको खड़ा रहना था, जब आपको ऊपर से एंकरिंग करना था, वो कहां गया वो 2023 वाला रोहित शर्मा यार, जो पावर प्ले में ओपोनेंट को बैकफुट में डाल देता था। इतना डरा डरा सा रोहित शर्मा आजकल खेलते हैं, हाफ हार्टेड शॉट्स लगाते हैं। मतलब पुल कर रहे हो तो यार पूरा दिल से करो ना, आप हिटमैन थे ना, जो टीम इंडिया के लीडर थे एक टाइम पे। जैसे ही रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिए वो 2019 वाला रोहित शर्मा वापस से आ गया, डरा डरा सा एकदम। ऐसे नहीं होगा। एक तरफ विराट कोहली है जो आज भी ओडीआई फॉर्मेट का किंग है, जो आज भी उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई बना नहीं है, और दूसरी तरफ डैरिल मिचेल है जो इंडिया के खिलाफ रन्स बनाना कभी बंद नहीं कर रहा। डैरिल मिचेल हर एक मैच में इंडिया के खिलाफ रन्स बनाते हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी। ओडीआई क्रिकेट का नंबर 1 बैट्समैन वो अभी बन चुका है डैरिल मिचेल। जो कुछ भी हुआ उसको भुलाना इतना आसान तो नहीं है, और लेकिन गम भी उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अब हारने की आदत सी हो चुकी है हमें खुद के ही घर पे। और गौतम गंभीर के एरा में हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी फिर से व्हाइट वॉश हो गए थे टेस्ट में, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में जिंदगी में पहली बार हार गए, साउथ अफ्रीका से भी पहली बार हारे थे खुद के घर पे, उससे पहले फिर से न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए थे। अब आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। बीजीटी भी हारे थे हमने 10-12 साल के बाद, श्रीलंका के खिलाफ 27 साल के बाद ओडीआई सीरीज हार गए थे, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनने बाकी है, और भी हार्ट ब्रेक्स आने बाकी है। तो तैयार रहना, अगर आप आईसीटी के फैन हो तो 2027 तक शायद आपको अच्छा खबर ना मिले। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है इंडिया के बारे में जो मैं बोलना चाहूंगा कि पहले के टाइम में हम बायलैटरल सीरीज में डोमिनेट क्या करते थे, लेकिन जैसे ही कोई आईसीसी इवेंट आता था तो वन साइडेड हार जाते थे। लेकिन अब उल्टा है, बायलैटरल सीरीज हम जीत नहीं रहे लेकिन आईसीसी इवेंट्स हम हार नहीं रहे। होपफुली 2026 का T20 वर्ल्ड कप घर आ जाए। आपका क्या कहना है? क्या 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हम कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर से एक और होम वर्ल्ड कप हारने वाले? कमेंट करके बताना।